देखो सर, ये नेताओं के लिए दलित होंगे, हमारे लिए हमारे भाई हैं। 36 बिरादरी हमारे बिल्कुल भाई हैं, उसमें कोई छुआछूत कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके पश्चात भी आज चंद्रशेखर रावण कहाँ हैं साहब, मायावती कहाँ हैं, और बहुत सारे ऐसे दलित शुभचिंतक हैं जो बिल में घुस गए साहब। वो कह रहे हैं हिंदू देवी देवताओं को तो गाली बको, ठीक है, और हम आपके साथ हैं। जब मुस्लिम आपको मारेगा, जब हम पीठ फेर लेंगे साहब, हम आपको जानते नहीं, हम आपके हैं कौन, ठीक है। नहीं साहब, वो बुरा आतंकवाद है या अच्छा आतंकवाद है, कुछ नहीं, पुष्टि कोई नहीं कह रहा इस्लाम में ये नहीं लिखा, इस्लाम किसी को मारने की इजाजत नहीं देता, ये बोलते हैं, लेकिन उसका खंडन कोई नहीं करता साहब। एक ही तो किताब होगी, या बांग्लादेश के पास अलग, या पाकिस्तान की, या आतंकवादी अलग कुरान लेके घूम रहे हैं, वही है ना। तो उसके कौन करे, जिम्मेवारी कौन लेगा साहब। सूडान में हो रहा, वहां क्यों नहीं बोल रहे भाई, सीरिया में हो रहा, वहां नहीं बोल रहे, बोलना चाहिए ना। और चाइना में, चाइना में बोल के देखो, कोई भी एक मुस्लिम नेता यहाँ का बोल के देखा, चाइना में जुल्म हो रहा है। चाइना और इजराइल बनना पड़ेगा, तभी देश सुरक्षित हो पाएगा, नहीं तो ये आप भाईचारे के चक्कर में ना हम मारे जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान को देख चुके हो आप, उससे बड़े शूरवीर नहीं है साहब हम, ठीक है। हमारे गुरु तेग बहादुर, पता नहीं कितने गुरुओं ने बलिदानी दी, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने, ठीक है। लेकिन देखिए, हिंदू जाए कहाँ, एक भारत ही विकल्प है, और भारत ही उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों भारत उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्यों CAA NRC जैसे मुद्दों को केवल उठाया गया, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। आज भारत के अलावा कौन सा विकल्प हिंदुओं के पास है, जो हिंदू वहाँ पर मारे जा रहे हैं, वो जाएंगे कहाँ। देखो जी, हिंदू के पास कोई विकल्प नहीं है, सही कहा आपने, कहीं पे नहीं रह सकते, और रहेंगे भी तो डर के रहेंगे साहब। जैसे पहले मुगल काल में होता, जजिया देते थे, ठीक है, बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते थे, ठीक है, और पतियों की हत्या कर देते थे, रात को किसी टाइम भी उठा के ले जाते थे, यही स्थिति होगी। लेकिन इसमें सरकार खामोश क्यों हो, कौन सी मजबूरी है इनकी। बांग्लादेश ने किसे, UN से परमिशन ली कि इन हिंदुओं को मार दे हम, ठीक है। पाकिस्तान लेता है क्या कि हम हिंदुओं को मार रहे हैं, जब परमिशन दे दो, सब UN में कोई परमिशन नहीं। यहाँ इतने लीगल अड़ंगे लगा देंगे कि साहब ये नहीं वो होगा, हम संविधान से चलेंगे, हम कानून से चलेंगे, हम लोकतंत्र से चलेंगे। मानव अधिकार आयोग कौन सी गुफा में सो गया भाई, ये भी तो पूछो। उसको जानवरों के लिए तो एकदम ईद पे नहीं बोलेंगे, फिर उसके बाद आते ही फिर ये कह देंगे ओहो देखो जानवर पे अत्याचार हो। हिंदू नहीं दिख रहा किसी को भी, हिंदू मतलब सबसे निचले स्तर का प्राणी बता दिया इन्होंने, सबसे श्रेष्ठ कौम और सबसे निचले स्तर पे पहुंचा दिया साहब। नहीं, यहाँ पे एक प्रश्न और आता है। देखिए, हमारे देश के अंदर एक जय भीम जय मीम करने वाले कुछ नेता हैं जो अभी तक कहीं ना कहीं चुप हैं, जबकि हिंदू बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू है उनकी सबसे बड़ी तादाद दलित है। मैं भी यही कहना चाहूँगा, मरने वाला युवक दीपदास भी जो था दलित था, और अभी तक किसी दलित नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं आता, कोई सड़कों पे खड़े नहीं होते हैं, कहीं पर कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या राजनीति है हमारे देश की, क्या केवल ये देखकर किया जाएगा कि कौन मारने वाला है। देखो सर, ये नेताओं के लिए दलित होंगे, हमारे लिए हमारे भाई हैं। 36 बिरादरी हमारे बिल्कुल भाई हैं, उसमें कोई छुआछूत कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके पश्चात भी आज चंद्रशेखर रावण कहाँ हैं साहब, मायावती कहाँ हैं, और बहुत सारे ऐसे दलित शुभचिंतक हैं जो बिल में घुस गए साहब। वो कह रहे हैं हिंदू देवी देवताओं को तो गाली बको, ठीक है, और हम आपके साथ हैं। जब मुस्लिम आपको मारेगा, जब हम पीठ फेर लेंगे साहब, हम आपको जानते नहीं, हम आपके हैं कौन, ठीक है। आज हिंदू मर रहा है तो कोई भी नहीं कह रहा कि भाई ना कोई कोर्ट में जा रहा, ना कोई और कहीं जा रहा है। जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है, जब चंद्रशेखर रावण कह रहा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यही बात थी साहब। और इसमें पिसड्डी है यही, बल्कि विपक्ष के पास बहुत अच्छा मुद्दा है सरकार को घेरने का, और ये है सरकार भी कुछ नहीं कर रही अभी। मैं बताऊं आपको, एज ए फॉर्मेलिटी करेगी कि 26 जनवरी है, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे वो तो होते रहेंगे। पासपोर्ट रद्द कर दिया। हाँ, पासपोर्ट। बांग्लादेश दो भिखारी मुल्क आके हमारे कह रहे हैं साले तेरे को घर में घुस के मारेंगे। भिखारी मुल्क जिनके खाने के लाले हैं, और मोदी सरकार ने इनके लिए चावल और वो भेजे थे, कई चीजें, राहत सामग्री, ठीक है जी। और ये देखो, ये वो चीज है, सब आस्तीन के सांप है, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। इनकी ये बहुत पुरानी रणनीति है। और इसमें आप यहाँ देखोगे ना, मैं डिबेट देखता हूँ, उसमें भी कहते हैं नहीं साहब वो बुरा आतंकवाद है या अच्छा आतंकवाद है, कुछ नहीं, पुष्टि कोई नहीं कह रहा इस्लाम में ये नहीं लिखा, इस्लाम किसी को मारने की इजाजत नहीं देता, ये बोलते हैं, लेकिन उसका खंडन कोई नहीं करता साहब। एक ही तो किताब होगी, या बांग्लादेश के पास अलग, या पाकिस्तान की, या आतंकवादी अलग कुरान लेके घूम रहे हैं, वही है ना। तो उसके कौन करे, जिम्मेवारी कौन लेगा साहब। उसमें कहेंगे, फिर उसमें ले आएंगे साहब, वो अदलाक के साथ होगा, अफलाक के साथ वो मार दिया, फलाना मार दिया, तबरेज मार दिया। अरे भाई तो क्रिमिनल था, तबरेज तो चोर था, उसका बाप भी चोर था। बात वही तो आ जाती है। देखिए, अखलाक जब मार दिया गया था गोरक्षकों के द्वारा, तो उसके बाद कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। अभी एक दलित लड़की सहारनपुर जिले के अंदर
मुस्लिम युवक के द्वारा लव जिहाद का शिकार बना करके उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई, खबर भी नहीं सुनने को मिलेगी आपको कहीं पे। साहब एक बात बताऊं, दुनिया कहती है, एक चीज बताऊं आपको कि मुस्लिम भटक गया, मुस्लिम भटका हुआ है। ये बात बिल्कुल गलत है जो भी कहता है। मुस्लिम नहीं भटका, हिंदू भटक गए अपने रास्ते से। पहले तो कास्टिज्म का चोला उठ लिया, मैं जाट, मैं ब्राह्मण, मैं ये मैं वो, इससे बाहर निकले ही नहीं। ठीक है, वो कह रहे कि अभी तो वो दलित पिट रहा है ना, मैं थोड़ी पिट रहा हूँ, मेरे घर पे थोड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन ये आज नहीं तो कल जरूर आएगी हमारे घर पे भी। पुरानी 90 की दशक की मूवी देखना आप, कोई भी सुनील शेट्टी, धर्मेंद्र, अमित, जितने भी आएंगे, ये बहुत शरीफ आदमी होते हैं साहब। इनकी बहन का जब तक बलात्कार नहीं होता ना, जब तक ये मानते नहीं को अपराध हो रहा है, जब तक उसके घर में आग नहीं लगाते, उसके भाई के और उसके बेटे को या उनको उनके सामने नहीं मारते, जब तक मानते नहीं, लास्ट में उसको हथियार उठाना ही पड़ता है। और हमारी सुरक्षा कोई सरकार नहीं करेगी। सुनो, बीजेपी सरकार में तो खुले से कह रहा हूँ, बीजेपी भी नहीं करेगी। हम ये चाहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए आप कोई ऐसा कानून बनाओ जिससे हम हथियार खरीद सके, चाहे किस्तों में ले हम। ठीक है, हम ओडी भी ले रहे हैं, हम फॉर्च्यूनर भी ले रहे हैं, हम एप्पल का फोन भी ले रहे हैं, तो ये भी ले लेंगे, ये तो हमारी सुरक्षा करेगा ना। महंगा फोन, महंगी कार हमारी कौन सी सुरक्षा करेगी साहब? कोई सुरक्षा नहीं करेगी। ये तो मतलब एक टैक्स देने में हिंदू, लेकिन टैक्स लेने के बाद हम जान की आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं लेंगे साहब। अच्छा। अभी किसी भी, अब इसको अजय शाह को देख लो ना, होम मिनिस्टर साहब का लड़का, ये आईपीएल पे जोर दे रहे हैं। ये पहले ही बंद कर देना चाहिए था, पाकिस्तान के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ पहले होना ही नहीं चाहिए था ना मैच। ये दुनिया को मनोरंजन दे रहे हैं, अबे नहीं चाहिए भाई हमें मनोरंजन, हमारे भाई मर रहे हैं वो ज्यादा या हमें खेल ज्यादा है? ठीक है, क्या लगता है आपको, अंत में केवल आपसे इतना पूछना चाहेंगे, क्या लगता है कि ये जो बांग्लादेश के अंदर हिंसा हो रही है, इसकी रोकथाम का इलाज क्या है? बांग्लादेश का इलाज क्या है? मोदी जी को या बीजेपी सरकार को करना क्या चाहिए? देखो सर, इसका इलाज है डर। अच्छा। हाँ, डर जरूरी है। जैसे यूपी में डर है ना, यूपी में अपराध क्यों नहीं होते, चाइना में अपराध क्यों नहीं होते, इतने बड़े आतंकवादी घटना, उसको पता बाबा बैठा है ना, भूत बना देगा। ठीक है, चाइना में क्यों नहीं घुसपैठ होती, चाइना में बम क्यों नहीं फटते, चाइना में चाइनीज आदमी को क्यों नहीं मारा जाता? आपको एक दुर्भाग्य की बात बताऊं, मतलब हिंदू बहुल देश भारत में हिंदू शरणार्थी है, हमारे लिए डूब के मरने की बात है। ठीक है जी, कांग्रेस के टाइम में पलायन हुआ 90 के दशक में जम्मू कश्मीर से, क्या कसूर था भाई? हिंदू होना ही कसूर था। और उन्होंने निकाला जो उनके पड़ोसी, उनके दोस्त थे, सुबह शाम मिलना, उठना बैठना, खाना पीना। ये कीड़ा है दिमाग में, आपके साथ बैठे रहा पूरी उम्र, जब उसको अपना टारगेट याद आएगा ना, तभी छुरा घुसेड़ देगा आपके में। क्या करोगे उस चीज को? तो लगता है बांग्लादेश के अंदर कब शांति आ पाएगी? जो हिंदू रह रहे हैं, कभी शांति नहीं होगी। ये सीरिया की राह पे चल लिया साहब, ठीक है, ये पाकिस्तान की राह पे चल लिए, इसके हाथ में भी कटोरा आ जाएगा थोड़े दिन बाद। देखिए दुनिया के मुल्कों के पास ये कटोरा लेके भीख मांगते फिरेंगे, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन हमें उससे कुछ नहीं ना, हम सरकार से, हमने सरकार को चुन के जिता के भेजा है ना कि हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी लेंगे। फिलिस्तीन में कोई होता है तो सारे मुसलमानों को पेट मांग लेगा, ओहो फिलिस्तीन का मुसलमान मारा गया। ठीक है, सूडान में हो रहा, वहां क्यों नहीं बोल रहे भाई? सीरिया में हो रहा, वहां नहीं बोल रहे? बोलना चाहिए ना। और चाइना में हो रहा, चाइना में बोल के देखो, कोई भी एक मुस्लिम नेता यहाँ का बोल के देखा, चाइना में जुल्म हो रहा है। चाइना और इजराइल बनना पड़ेगा, तभी देश सुरक्षित हो पाएगा, नहीं तो ये आप भाईचारे के चक्कर में ना हम मारे जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान को देख चुके हो आप, उससे बड़े शूरवीर नहीं है साहब हम। ठीक है, हमारे गुरु तेग बहादुर, पता नहीं कितने गुरुओं ने बलिदानी दी, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने, ठीक है, वो शहीदी दे दी। क्या हुआ? आज हम शहीदी दिवस मना रहे हैं, हमारे लिए तो शर्म की बात है साहब वो। ठीक है, हम क्या कर पाए? अब ये देखो मुहर्रम पे या हुसैन कहते हैं, क्यों? कब वो हुआ था? 14 साल पहले हुसैन साहब को शहीद किया गया था, उसके उसमें वो आज भी मौतम मनाते हैं। और हम इतने ढीठ, इतने बेशर्म हैं, हम अपने उससे कोई शत्रुबोध का अंदाजा ही नहीं लगाते। हम क्रिसमस मनाते हैं, फोटो खींचते हैं, सेल्फी। एक बात बताऊं ना, सेंटा वहां क्यों नहीं जाता? मदरसे में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, सीरिया में जाओ, सूडान में जाओ, क्यों नहीं जाते? मुस्लिम कंट्रियों में वहाँ सेंटा गायब हो जाता है, लेकिन यहाँ सेंटा आ जाता है, क्योंकि हम सेल्फी कराए, हमें पता ही नहीं कि सबसे बड़ा जिसने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, सारा लूटपाट के ले गए और हम उनका महिमांडन कर रहे हैं। तो हमारे लिए शर्म का विषय है ना साहब, उसका गर्व का तो नहीं है। और जो गर्व होना चाहिए कि हम आई एम प्राउड हिंदू, उसके ऊपर हमें शर्म आती है साहब। कोई तिलक नहीं लगाता, कोई चोटी नहीं रखता, कोई जनेऊ नहीं डालता, ठीक है, कोई मंदिर में जाना शुरू कर उसको टोकना शुरू कर देते। मेरे खूब यार दोस्त है, अरे तो बीजेपी का आदमी। अरे भाई, धर्म देश की बात करना कब से बीजेपी का काम हो गया? अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए बात करना कब से बीजेपी का काम हुआ? ये तो हर आदमी को आर्टिकल 20 देता है ना, बराबर का हक, तो हमें भी है। लेकिन एक चीज देखो, भाईचारे की मिसाल, अमरनाथ यात्रा
कितने फौजियों के बीच में होती है? हाँ। कम से कम 50,000। जम्मू आपकी वैष्णो देवी यात्रा कितने में होती है? हम वहाँ टैक्स दे रहे हैं अपने देश में, अपने आराध्य की यात्रा के लिए, दर्शन के लिए हम टैक्स दे रहे हैं। हज के लिए सब्सिडी है साहब। अच्छा। ये कह रहा है सब कुछ बराबर है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है कि कानून सबके लिए बराबर है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग, सब कुछ इनका अलग, वक्फ बोर्ड इनका, हिंदुओं का कुछ नहीं। हिंदू मंदिर में दान देगा और वो भी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए नहीं खर्च करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि देश में हम मंदिर में पैसा चढ़ाते हैं, मंदिर में ना पैसा चढ़ा के कि संस्था बनाई सनातन, उसमें पैसा जमा करो और उस पैसे से अपने देश की बनी हुई है 56 सबको दी जाए, चाहे किस्तों में। अपनी सुरक्षा हम खुद कर लेंगे। अच्छा। हमारे पास असला जरूरी है, हमारे घर में चाकू भी नहीं है साहब, ठीक है। हमें लोहा, पीतल और लठ यही बचा सकते हैं। बाकी आप सोचो कि संविधान आएगा, कानून आएगा, पुलिस आएगी, कोई नहीं बचा सकता हमें, ठीक है। और ये हमें कायरता का जो चोला ओढ़ रखा ना हमने कि नहीं 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 अभी नहीं, लास्ट में शस्त्र उठाना पड़ेगा। कौरवों ने सुई की नोक के बराबर भी मना कर दी थी कि हम तुम्हें ये भी नहीं देंगे। आधा जीवन उन्होंने जंगलों में बिता दिया, वनवास में साहब। और जब आमने सामने युद्ध में 18 दिन में परिस्थिति चेंज कर दी साहब। इतने बड़े योद्धा परास्त कर दिए वहाँ पे। लास्ट है शास्त्र और शस्त्र जब तक हमारे पास नहीं हुआ हमारे कोई नहीं पूछेगा। और कायर की कोई जमीन नहीं होती। आज वहाँ से भगाया जा रहा है, ठीक है। पहले बांग्लादेश से भगाया गया, पाकिस्तान से भगाया गया। अब भागने नहीं, हम भगाने वाले में से बनने चाहिए, तब हम रह पाएंगे संसार में। नहीं तो कोई नहीं रुकने देगा हमें। अपने देश में भागते फिरेंगे, हमें डर लगेगा अपने घर पे भी, तो कौन करेगा साहब इसको।